हाँ तो भाई एवं बहन स्वागत बता हम लोग के हमनी के परिवार ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में अब हमनी के पढ़े वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के 4 गो वीवीआई क्वेश्चन के पार्ट के 4 गो वीवीआई क्वेश्चन। तो हमनी के देखा जाओ पहला क्वेश्चन जन्म हमनी के पहले क्वेश्चन में बाघ संरक्षण योजना। बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। अथवा अथवा में भी पूछ सकता है प्रोजेक्टर टाइगर क्या है। प्रोजेक्टर टाइगर क्या है, अथवा हम पूछ सकला प्रोजेक्टर टाइगर क्या है। तो हमके देखा जाओ लगातार बाघों की घटती संख्या को देखकर भारत सरकार ने एक परियोजना की शुरुआत की। लगातार बाघों की घटती संख्या को देखकर भारत सरकार ने एक परियोजना की शुरुआत की जिसे बाघ संरक्षण योजना या प्रोजेक्टर टाइगर कहा जाता है। मतलब कि हम पूरा मिला के कहल चाहता कि बाघ के घटती जनसंख्या, मतलब कि बाघ के जो जनसंख्या घटत रहे ओकरा के देखते हुए जो भारत सरकार हमनी के बाघ संरक्षण योजना के शुरुआत कैलस। बाघ के लगातार घटती संख्या के देख के हमनी के भारत सरकार बाघ संरक्षण योजना के शुरुआत कैलस। एकरा के प्रोजेक्टर टाइगर भी कहल जाला। आगे देखा जाओ बाघ संरक्षण योजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। बाघ संरक्षण योजना की शुरुआत जो हमके पहले 1973 में शुरू कर गए थे। काहे खातिर त बाघ के घटते जनसंख्या के देख के हमने जो भारत सरकार 1973 में बाघ संरक्षण योजना के शुरुआत कैलस। इस योजना के आने के बाद बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब कि जो हमने की योजना जब लागू हो गई तो बाघ के बचाव खातिर प्रयत्न कर लगल लोग और क्या हो गई बाघ के जो संख्या हमने के एक में वृद्धि देखे के मिलल। संख्या में लगातार एक बढ़े लगल बाघ के जनसंख्या। हमने के क्वेश्चन कारण है कि बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था और प्रोजेक्टर टाइगर क्या है। हमके बाघ के लगातार घटती संख्या के देखते हुए जो हमके भारत सरकार 1973 में, कब 1973 में बाघ संरक्षण योजना के शुरुआत कैलस। जोना से हमके का भइल कि इस योजना के आने के बाद बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब योजना के अइला के बाद हमके बाघ की जो संख्या बा लगातार बढ़ रहल बा। हमने जो दूसरा क्वेश्चन बाटे था कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। पहला कार्य प्राकृतिक के संसाधन के संरक्षण खातिर के पहला कार्य बा विद्युत उपकरणों का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। जो उनके विद्युत बाटे ओकर व्यर्थ के उपयोग ना करे के चाहिए। रोशनी के लिए CEF का प्रयोग करना चाहिए। रोशनी के लिए क्या प्रयोग करे के चाहिए, CEF का प्रयोग करे के चाहिए। हमने के तीसरा जो उपाय कर सकेंगे वो बाटे कि स्कूल आने जाने के लिए निजी वाहन के बजाय सरकारी वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। बचाव खातिर हमने के स्कूल से आवे जाए खातिर हमने के निजी यानी कि अपन वाहन के प्रयोग करे के बजाय हमने के सरकारी वाहन के प्रयोग कर सकी ना जाए। तथा नहाते समय कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए। हमने के नहाए के समय कम से कम पानी के प्रयोग करम जा। हमने के स्कूल से आवे जाए के समय अपन निजी वाहन के उपयोग करे के बजाय हमने के
सरकारी वाहन के प्रयोग करब जा, विद्युत के कम उपयोग करब जा। हमनी के पांचवा कहता पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। मतलब पर्यावरण के हमनी के बचाव खातिर क्या करे के चाहिए, जागरूकता फैलावे के चाहिए। हमनी के अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन के संरक्षण खातिर कौन कदम आवश्यक बा। वन संरक्षण हेतु निम्न कदम आवश्यक है। हमनी के वन के संरक्षण निम्न कदम आवश्यक बा, जो हमनी के देखा जाओ। हमनी के वन के संरक्षण खातिर वनों की कटाई पर रोक लगा सकने जा। वन के संरक्षण खातिर क्या कर सकने जा, वन के कटाई पर क्या कर सकने जा, रोक लगा सकने जा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकने जा। अधिक चराई पर रोक, मतलब कि अधिक चराई पर हमनी के रोक से लगा सकने जा। वन संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता फैलाना, मतलब कि वन के संरक्षण करने खातिर उनके लोग के बीच जागरूकता फैला सकने जा। फिर से खाली देख लो क्या क्या कर सकने जा। तो हम वन की कटाई पर रोक लगा सकने जा, वन की कटाई पर क्या कर सकने जा, रोक लगा सकने जा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक क्या कर सकने जा, वृक्ष के रोपण कर सकने जा। हम वन के संरक्षण हेतु लोगों के जागरूकता फैला सकने जा, मतलब हम वन के संरक्षण खातिर लोग के बीच जागरूकता फैला सकने जा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। चार नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमने के वन तथा वन्य जीव का संरक्षण निम्न कारण से करे के चाहिए। जैसे हमने के कारण बा, वन संरक्षण हमें फल सब्जियां तथा औषधि प्राप्त होती है। वन संरक्षण से हमें क्या प्राप्त होला, तो फल सब्जी और औषधि प्राप्त होला। हमें वनों से अच्छे प्रकार की इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। हमने के वन से क्या होला, अच्छा प्रकार के इमारती लकड़ी प्राप्त होला। वन के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। हमने के वन के कारण क्या होला, पर्यावरण के संतुलन बना रहेला। हमने के फिर से देख जाती है कि वनों से हमें फल सब्जी प्राप्त होला, वन से हमने के अच्छा प्रकार के लकड़ी प्राप्त होला, वन से हमने के क्या होला, अच्छे प्रकार की इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है, वन से हमें फल सब्जी प्राप्त होती है। वन के कारण हमें पर्यावरण के संतुलन बनाए रखे। वन क्या करला, हमने पर्यावरण के संतुलन बनाए रखेला। हमने जो चौथा बात कहता, वन से वन जीवों को आश्रय मिल जाता है। वन से क्या होला, वन जीव के आश्रय मिल जाला, मतलब कि वन में जो जानवर रहला उनको रहे के जगह हो जाला वन। हमने पांचवा का जो वन से मृदा अपरदन, हमने के काम पांचवा वन से मृदा अपरदन की समस्या समाप्त हो जाती है। हमने के मृदा अपरदन के समस्या क्या हो जाला, समाप्त हो जाला। हमने के वन से क्या होला, हमने के वन से मृदा अपरदन की समस्या का हो जाला, समाप्त हो जाला। कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगले से उनकी जमीन में जो जड़ जाला पेड़ के, जमीन के मिट्टी के बनले रहेला, मृदा अपरदन के समस्या का हो जाला, समाप्त हो जाला। हमने के फिर से 4 नंबर के पूरा उत्तर बढ़िया से देख लो जाओ। पहला हमने के वनों से हमें फल सब्जियां तथा औषधियां प्राप्त होती है। वन से हमने क्या प्राप्त होला, फल सब्जी तथा औषधि प्राप्त होला। हमें वनों से अच्छे प्रकार के इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। कैसी लकड़ियां, इमारती लकड़ियां। हमें वनों से अच्छी प्रकार की इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वन के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। वन के कारण क्या होला, पर्यावरण संतुलन बना रहेला। हमने के
और के कारण पर्यावरण का होला संतुलन बना रहेला। वन से वन जीव को आश्रय मिल जाता है। वन से का होला वन जीव के आश्रय मिल जाला, मतलब कि जंगलों में जो जीव रहेला उनके एगो घर टाइप को, मतलब कि ओकनी के आश्रय जैसन रहेला, घर ओही में रह सकेलन। वन से क्या होला मृदा अपरदन की समस्या समाप्त हो जाती है। मृदा अपरदन की समस्या समाप्त हो जाती है, मतलब कि जो हमनी के बाटे में क्या होला मृदा अपरदन की समस्या वन से समाप्त हो जाला। ये रहला हमनी के 6 पार्ट के 4 गो मुख्य क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे के चांस भाई सब भी एक क्वेश्चन हटे। एकरा के बढ़िया से समझ लिया जा, याद कर लिया जा। अगर तुम के समझ में आइल हो की तो वीडियो के लाइक करिए जा। जय हिंद।